हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर जो कि है हमारा रियल नंबर। ठीक है, वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है बट कोई बात नहीं, हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो ये पहला यूनिट है ना, इसमें सीबीएसई के द्वारा बहुत सारी चीजें क्या आ चुकी है, हटाई जा चुकी है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हटाए जा चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, ये हटाया जा चुका है सीबीएसई के द्वारा, तो हमें ये चीज तो पढ़ना नहीं है। अब हमें जो पढ़ना है उस पर ध्यान देते हैं। हमें क्या जानना है कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी देख लेते हैं, उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर में हम ये सारी चीजें कवर कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक आता है क्या, कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अगर स्पीड हो रहा है तो आप थोड़ा स्लो कर लो या बैक करके एक बार और देख लो। रेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीजें पड़ी हुई है इसलिए मैं इसको स्लोली नहीं ले जाना चाहता हूँ। रेशनल नंबर क्या होता है ना, कोई एक ऐसा नंबर, कोई दो ऐसे इंटीजर, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ ए एंड बी, हमने दो इंटीजर लिए ए और बी, इनको हम इनके रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा ना, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, ए बाई बी अगर हम इसे लेके हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारा बी की जो वैल्यू होगी ना, यहाँ से हमारी बी की जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, आप मैं ले लेता हूँ अगर 4/3 और एक लेता हूँ मैं 6/0। हाँ, ये एक रेशनल नंबर है पर ये एक रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? अभी मैंने कहा क्या कि हमारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। आपको डेफिनेशन जाना है, डेफिनेशन देख लो। अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर वेयर द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये था हमारा बेसिक रेशनल नंबर का डेफिनेशन। अगला आते हैं, अगला हमें जानना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, आप ये देखो। हमें कहता क्या है ना कि कोई एक कंपोजिट नंबर को हम उसके ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस ऑर्डर में वो सब आ रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ मैंने एग्जांपल ले रखा है ए इज इक्वल टू 330। ठीक है, उसी को यहाँ पे ऐसे फैक्टराइज किया हुआ है, जैसे 330 को 2 से करो आप तो 165 टाइम्स में जाएगा, और फिर 5 को 165 को 5 टाइम्स से करो तो 33 टाइम्स में, 11 को फिर 33 को 3 टाइम्स करो तो 11 में। तो बेसिकली यहाँ पे हम 330 को कैसे लिख सकते हैं, जब मैंने इसे फैक्टराइज किया तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1। तो देखो हमने क्या किया, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, ओह माय गॉड, प्राइम नंबर। कहता क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे प्राइम नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर के टर्म्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब तो तेज हो गया भाई, आपको तो पता चल गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। आपको इसको डेफिनेशन याद करने की जरूरत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक और चीज क्या कहता है ना, कि जो हमारा है ना नंबर, वो हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब ऑर्डर करने का मतलब क्या कहोगे, जैसे मैंने इस चीज को लिखा है 330 को ऐसे लिखा है, इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता 11 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। वैल्यू करो आप, हमारा वैल्यू क्या आएगा, लास्टली 330 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारा कहता है कि हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, क्योंकि बिना डेफिनेशन के तो आप लोगों को कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो डेफिनेशन जान लेते हैं। देखो क्या होता है डेफिनेशन, हमारा क्या कहता है, एवरी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। अभी मैंने कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, कि कोई भी पॉजिटिव कंपोजिट नंबर ले लें, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के फॉर्म में ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर। ठीक है, और ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, हमारा यूनिक होता है। जैसे कि अभी हमने किया था ना, चलो एक और नंबर लेते हैं, कंपोजिट नंबर हमारा 15 लेते हैं, तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। क्या है हमारा ये 3 क्या है, 5 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है, इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इतना ही जानना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा देख लो, अब ये प्रूफ किसने दिया था, प्रूफ दिया था हमारा सीएफ गॉस के द्वारा प्रूफ किया गया था। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, फटाक से कलर चेंज कर लेते हैं, डार्क ब्लू में, पर्पल में। तो हमारा इरेशनल नंबर क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर क्या होता था, कोई एक नंबर होता था जो कि ए बाई बी के फॉर्म में रहता था। ठीक है, अब देखो इरेशनल नंबर क्या आता है, ऐसा नंबर जो कि ए बाई बी के फॉर्म में ना रहे, उसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 0.2020022। ठीक है, ऐसा हो गया √3, ये सारे हमारे क्या इरेशनल है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, इनकी कोई वैल्यू परफेक्टली निकल नहीं सकती है। तो दैट्स वाई हमारे क्या कहलाते हैं,
इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक हमारा इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है इरेशनल नंबर पे, वो जरा देखो आप। कहता क्या है कि अगर कोई a is a positive integer and p is a prime number which divides a square then p divides a। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ 6, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ p एक कोई प्राइम नंबर है, ये मैंने पॉजिटिव इंटीजर 6 ले लिया और एक मैंने प्राइम नंबर ले लिया, मान लेते हैं 2। अब मैं क्या करता हूँ कि p इज अ प्राइम नंबर विच डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर 2 जो है वो 6 के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर देता है, ऑब्वियसली ये से कर लेगा, कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा ना 36/2, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है कि वो p जो है ना वो a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि जो 6 है वो 2 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली करेगा ही करेगा। इसी चीज को हमें प्रूफ करना है। हमने क्या किया ना, यहाँ मान लिया कि लेट a इज इक्वल टू p1 p2 p3 p4 p5, ठीक है। इसे हटाते हैं। हमने क्या किया ना, हमने मान लिया कि a की जो हमारी वैल्यू है ना, a इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn तक, ठीक है, n टाइम्स तक, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये p1 p2 p3 p4 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, जो कि डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब कि अलग अलग नहीं है, सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसको भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, a की स्क्वायर तो a स्क्वायर आ जाएगी, a की स्क्वायर क्या आ जाएगी हमारी, a स्क्वायर आ जाएगी। इधर से करोगे आप तो p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई p3 डॉट डॉट मल्टीप्लाई pn, और फिर एक और बार लिख सकते हैं इसे p1 p2 p3 pn तक, ठीक है। ये हमने कर दिया स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इस एक पार्ट को उठा के इधर भेज दें, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तब ना हमारा इधर का वैल्यू लिखेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं लिखूँ 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 को इधर भेज दूँ, यानी कि 6/2 इक्वल टू 3 आता है हमारा, जो कि इधर बचा हुआ था इधर हमारा जब हमने इसे इधर भेजा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब मैं इसे इधर भेज दूँ तो ये पार्ट बचा रहेगा ना, जो कि हमारा कंप्लीटली इसे डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है, क्या मान लिया था, सॉरी, ये जो है ना हमारी, हम इसे ए नहीं मान, ये जो वैल्यू है ना इसको हम लोग मान लेते हैं p। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सारे तो p के ही टर्म्स है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि p जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। सिमिलरली जब p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो देखो आप, हमें पता है, अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा, हमें क्या पता है कि कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ यूनिक प्राइम नंबर्स में। यानी कि इस ये जो हमारा टर्म था p1 p2 p3 p4 pn तक, उसमें p कोई एक नंबर होगा, होगा ना। तो जब a की वैल्यू इतनी है और p इसमें से कोई एक नंबर है, तो p a को भी डिवाइड करेगा ऑब्वियसली। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 16 ले लिया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो गया हमारा। अब यही चीज लिखा हुआ है, मान लो ये सारे p है, इसमें से ऑब्वियसली 2 भी कोई एक नंबर है ना, 2 को भी इधर भेजेंगे तो 2 भी 16 को डिवाइड करेगा, ये भी 16 को डिवाइड करेगा, ये भी 16 को डिवाइड करेगा। नहीं समझ में आता है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5, इसको इधर भेजेंगे, ये भी 15 को डिवाइड करेगा, ये भी 15 को डिवाइड करेगा। तो वही कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो हमारा जो p है वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p क्या डिवाइड करेगा, p हमारा a को भी डिवाइड करेगा। और यही चीज हमें प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया है। आप वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम में ये आने से रहा। ठीक है, जितना चीज हमें देखना था आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, बट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जैसे प्रूव दैट रूट 3 रिलेशन, रूट 5 रिलेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। एक काम करते हैं, उसको हम अभी देख लेते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। एक चीज, चलो एक प्रॉब्लम के वर्किंग सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे मान लो आपको कह रहे हैं कि कोई एक नंबर इरेशनल प्रूव करो, जैसे मान लो मैं कह देता हूँ कि रूट 3 आप प्रूव करो कि इरेशनल है। कैसे करोगे, तो क्या कह रहा है, लेट द गिवन नंबर बी एक्स, जो नंबर है उसको एक्स मान लेंगे, और वो एक्स क्या है, पी बाई क्यू के बराबर मान लेंगे। क्या, क्योंकि सिंपली समझो कि इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि ये हमारे रेशनल नंबर है, ऐसा हम इसे मान लेंगे, ठीक है। जब हमने इसे मान लिया रेशनल नंबर, तो ये जो रूट 3 है वो पी बाई क्यू ए बाई बी जो लो उसके बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। और हाँ, एक कंडीशन क्या कहता है ना
कि ए और बी जो होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे यहाँ मैंने एम और एन लिया है तो वो क्या होना चाहिए, हमारे को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, एम एन लो ए बी लो कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनका स्क्वायर कर दो, फिर फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक का यूज करके हम कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है पी, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों की कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, और फिर लास्ट में हमारा क्या रहता है ना कि कॉन्ट्राडिक्ट अराइज हो जाता है, जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा नंबर जो है वो रेशनल नहीं है, इरेशनल है। चलो करते हैं क्वेश्चन इस पर। हमें क्या करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से उठाते हैं, हम खुद से करके देखते हैं। ठीक है, एक ब्लैंक पेज पे आता है। चलो हमें क्या कहता है, प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल। मैंने पहला स्टेप क्या कहा था, स्टेप वाइज करते हैं। क्या करेंगे, लेट रूट 5 बी रेशनल। रूट 5 को हम लोग क्या मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं। अच्छा, दूसरे स्टेप पे आते हैं। अगर ये रेशनल है तो हम क्या करेंगे, रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। क्या होगा हमारा, देन रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी होगा ना। अब कंडीशन क्या होगा कि ए एंड बी मस्ट बी को प्राइम। अच्छा, को प्राइम यहाँ टर्म आया, को प्राइम करने का मतलब क्या होता है, को प्राइम करने का मतलब क्या होता है ना, नो फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, आप कर लो इसे, नो कॉमन फैक्टर अदर देन, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए किसके अलावा, तो अदर देन वन, वन के अलावा कोई उनका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ अब तीसरा स्टेप जो कि मेन स्टेप है। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो हमने इसे लिखा है ना, इसे अगर मान लो आप कोई एक इक्वेशन मान लो तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, किसको, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में करते हैं तो देखो क्या होगा, रूट 5 की स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी का होल स्क्वायर। रूट 5 की स्क्वायर क्या हो जाती है हमारी, 5 हो जाती है, ए बाई बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अगला स्टेप क्या करता है, फोर्थ स्टेप, आप क्या कर दो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर की हमें एक वैल्यू मिल गई 5b स्क्वायर। अगला स्टेप क्या कहता है, यानी कि देखो तो ये फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक के तौर पे आ रहा है। क्या था हमारा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब कि जो भी था हमारा, जो पी वाला पार्ट था, मान लो ले लेते हैं पी क्यू स्क्वायर था, तो पी इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि पी जो है ए स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो वहीं पे अगर 5 इधर जब जाके अगर डिवाइड में हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि क्या है, 5 जो है एक फैक्टर है ए स्क्वायर का, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 इज अ, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। जब 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो क्या होगा हमारा, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, अब पूरा लिख लेना, 5 मेरा ए का फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये पहले 5 स्टेप हुए। अब कुछ इसी तरह से हमें करना है, और आप ये स्टेप मत लिखते ना, मैं आपको बस बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, नो, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके आगे करते हैं। अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ है, हमने क्या निकाला अभी तक, ए का एक फैक्टर निकाल लिया। अब आते हैं बी के लिए, नेक्स्ट स्टेप आता है, क्या मान लेंगे ना, लेट, अब मान लेते हैं कि a इज इक्वल टू 5k मान लेंगे। हमें क्योंकि क्या प्रूफ करना है, 5 प्रूफ करना था कि रूट 3 प्रूफ करना है, रूट 5 प्रूफ करना है। ठीक है, जो चीज को प्रूफ करना था ना उसी नंबर से मान लेंगे a इज इक्वल टू 5k। अच्छा, इसको पुट कर सकते हैं हम लोग क्या, हमारा जो पिछला वाला था ये वाला 5b स्क्वायर वाले में, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं 2, तो इसको हम पुट कर सकते हैं। सेवेंथ स्टेप में क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो आप, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का स्क्वायर, क्योंकि एक जगह पे ही है, यानी कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इधर आके डिवाइड में आएगा तो कट ही जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब फिर 5 जो इधर अगर आता है डिवाइड में तो फिर सेम स्टेप हम कह सकते हैं क्या कि 5 इज अ
factor of b square, so 5 is factor of b। जब 5 मेरा b स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 मेरा क्या होगा, b का ही फैक्टर होगा। अच्छा, अब क्या आ गया, अगला स्टेप देखो, अब क्या आ गया, वी हैव 5 एज क्या है हमारा कॉमन फैक्टर है ना, वी हैव 5 एज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, सो आवर यहाँ पे हमारा एक कॉन्ट्राडिक्ट अराइज होगा, सो अ कॉन्ट्राडिक्ट अराइजेज हियर एंड सो हमारा क्या एजम्पशन रॉन्ग हो गया, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगले एक अलग पेज क्या करेंगे, ठीक है, एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि √5 देयरफॉर √5 इज इरेशनल, क्योंकि इसका कोई एक को प्राइम, ये जो ए और बी हमने माना था उसकी को प्राइम आई ही नहीं ना, दोनों के कॉमन फैक्टर क्या निकला, 5 निकला, बट हमें क्या कहते हैं दोनों का कॉमन फैक्टर क्या निकलना चाहिए था, 1 निकलना चाहिए था, ठीक है। तो ये था हमारा इरेशनल नंबर का ये एक टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो इसी के अगले टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, अच्छा चाहो तो उसका सॉल्यूशन देख सकते हो, √5 इरेशनल का सेम वही चीज किया गया है यहाँ पे भी, देख लो। अब इसी का दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा जो कि अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।